किसान दोस्तों, न्यूजीलैंड का फार्मर एरिक वाटसन, जिसने दुनिया में गंदम में सबसे ज़्यादा पैदावार का रिकॉर्ड हासिल किया है, वो 160 मन फी एकड़ पैदावार उसने ली है। इसने पहले भी इसका ही रिकॉर्ड था। अब भी दुनिया में सबसे ज़्यादा फी एकड़ गंदम की पैदावार एरिक वाटसन ने ली है। ये न्यूजीलैंड का फार्मर है। इससे जब पूछा गया कि आपने सबसे ज़्यादा जब जो पैदावार ली है उसमें आपकी जो मैनेजमेंट है या फार्मूला क्या है जिसके तहत आपने हमारी 5 एकड़ की इतनी पैदावार आती है, आपने 1 एकड़ से ली है, तो वो बताते हैं कि मैं सबसे पहले 4 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा फार्मर गलत कर रहा होता है उसने वो ठीक की हैं, जिसकी वजह से उसकी पैदावार 160 मन आई है। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में 160 मन पैदावार लेना मुमकिन है। हम क्यों नहीं ले पा रहे? हम 4 गलतियां करते हैं। जो उसने सही की है तो उसकी पैदावार ज़्यादा आ गई है। पहले नंबर पे बीज का इंतखाब जो है वो मयारी बीज, पोटेंशियल वाला बीज, जिसका पैदावारी पोटेंशियल, पैदावार की सलाहियत सबसे ज़्यादा हो, उसका इंतखाब करना है आपने। बीमारियों से पाक, मौसमी सूरत हाल के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत उसमें मौजूद हो और उसमें मिक्सिंग ना हो, प्योर वैरायटी, जेनेटिक्स उसका बेहतरीन हो, उसका इंतखाब आपने करना है। हमारे यहाँ क्या होता है कि सारे लोग भेड़ चाल की तरह एक ही बीज के पीछे पड़ जाते हैं। वो ना अपना प्रीवियस तजर्बा देखते हैं इस सिलेक्शन में, ना उस वैरायटी का मौजद देखते हैं किसने वैरायटी तैयार की है और ये कहाँ से आई है, इसमें बीमारियाँ कितनी हैं, इसमें मिक्सिंग कितनी हो सकती है, ये देखे बगैर हम बीज खरीद रहे होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती और बीज जो है वो बहुत सारी किस्मों के मिक्स होकर लग जाते हैं। दूसरे नंबर पे वो कहता है कि मैं हमेशा अपनी क्रॉप को फोर्टनाइटली यानी कि 15 दिन बाद या महीने बाद इसका तज्ज़िया करता हूँ। उसने आलात ख़रीदे हुए हैं, तज्ज़िया करते हैं कि इसमें नाइट्रोजन कितनी मौजूद है, फास्फोरस कितनी मौजूद है, पोटाश कितनी मौजूद है, कैल्शियम, उसके अलावा सल्फ़र, जितने भी जिंक, ये सारे के सारे 16-17 एलिमेंट्स हैं, इनका वो तज्ज़िया करता है और उस हिसाब से उसको वो फर्टिलाइज़र देता है। और फर्टिलाइज़र कौन सा देता है? ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करता है, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत सारी ज़मीनों में आसानी से पौधा हासिल कर लेता है। और फोलियर स्प्रे करता है, जिस चीज़ की भी कमी आ रही होती है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटाश की, तो उसमें फोलियर स्प्रे करता है। तीसरे नंबर पे वो जड़ी बूटी का स्प्रे जो है वो वक्त पे करता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गंदम की पैदावार कम करने में जड़ी बूटियाँ 40%, 42% तक जो है वो गंदम की पैदावार कम करती हैं। लेकिन जब हम स्प्रे कर रहे होते हैं, हम पैनिकल इनिशिएशन स्टेज पे जाके स्प्रे कर रहे होते हैं, उस टाइम पे जो दबाव आता है, स्ट्रेस आता है गंदम पे, उससे बहुत सारी पैदावार कम हो जाती है। स्प्रे करने का वक्त हमारा गलत है। हम स्प्रे, कल एक दोस्त मुझे मिला है, वो कहता है कि मैंने चौड़े पत्ते वाला स्प्रे और मिक्स स्प्रे जो होता है, चौड़े पत्ते और नुकीले पत्ते वाला भी कर दिया है और नुकीले पत्ते वाला अलग से भी कर दिया है। तो मैंने कहा फिर आपकी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी पैदावार आ जाएगी। आप एक दबाव देते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाता है जो सबसे अहम चीज़ है, वो है इरिगेशन, पानी का लगाने का टाइम। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गलती जो होती है वो पानी लगाने पे होती है। पहला पानी जो है वो लोग कहते हैं कि 20, 25, 30 दिन में लगा देना चाहिए। हालांकि डिफरेंट साख्त होती है ज़मीन की, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसकी पिछली प्रीवियस क्रॉप कौन सी थी, अब आपने जो गंदम लगाई है उसकी डेट क्या है, ज़मीन रेतली है, ज़मीन कलराठी है, ज़मीन पक्के वाट की है, किस तरह की ज़मीन है, किस तरह से आपने पानी लगाना है, ये किसी ज़रूरी माहिर से अगर आप पूछें तो फिर आपको वो सही लगवा सकता है। तो वो कहता है एरिक वाटसन कि मैं इरिगेशन जो है वो नमी चेक करता हूँ, पानी की पीएच चेक करता हूँ, पानी की मिकदार इसमें चेक करता हूँ। एक होता है सतह पे हमें पानी नज़र आ रहा होता है, गीली ज़मीन नज़र आ रही होती है, एक नीचे जहाँ पे जड़ें होती हैं, जहाँ से इसने न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं, वहाँ पे पानी की जो है वो सतह भी चेक करता है और वो पैदावार 160 मन लेता है। तो हम क्या उससे सीखेंगे? एरिक वाटसन से सबसे पहले बीज बेहतरीन लेना है, बीमारियों से पाक लेना है, अच्छे जेनेटिक्स का लेना है, पैदावारी पोटेंशियल उसमें ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद हम खादों का इस्तेमाल जो है वो टाइमली हमने करना है और सही खादों का इस्तेमाल करना है, जो मिकदार चाहिए वो देनी है और जो जिस वक्त चाहिए वो देनी है। और इरिगेशन जो है वो हमने बेहतर करनी है, जिस वक्त पानी चाहिए उसको देना है
जिस वक्त पानी उसको नहीं चाहिए जल्दी पानी नहीं देना और लेट पानी नहीं देना। और उसके बाद जो है वो जड़ी बूटी का स्प्रे जो है वो जितना जल्दी हो सकता है उसको कर लें, ताकि पौधा जब अपना इनिशिएट कर चुका हो पैदावार का प्लान, तो उसके ऊपर अगर आप स्ट्रेस देंगे तो वो जो है ना तो उसके टिलर्स बन रहे होते हैं उस टाइम पे चूँकि वो नाली चढ़ रहा होता है या पेनिकल इनिशिएट कर रहा होता है, तो उस टाइम पे हम उस पर स्प्रे करके उसका नुकसान कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हम ये जो जितने 4 सेगमेंट हैं इस पे अलग अलग भी वीडियो बना देंगे आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दें। बेहद शुक्रिया।